किस्से पुराने यादें पुरानी या है मोहब्बत या है जवानी दो लफ्जों की है दिल की कहानी या है मोहब्बत या है जवानी। कल अगर न रोशनी के काफिले हुए, प्यार के हजार दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों का, फूल भी है दरमिया तो ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है और ईद के बाद शादियां शुरू हो जाएंगी और ढोलक के लिए और उनके लिए सेमी फॉर्मल कपड़ों की गर्मियों में हम सबको बहुत ज़रूरत होती है। मेरे कपड़े प्रेस हो रहे हैं, हम रेडी कर रहे हैं और फिर उसके बाद इसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। बहुत खूबसूरत सिल्क का दुपट्टा जिस पे ये अड्डे का काम हुआ हुआ है, हाथ का, इस पे ये हाथ से असली शीशे लगे हुए हैं। फर्स्ट ड्रेस है ये मेरा और ये भी ब्लॉक प्रिंटेड है, प्रिंट है और साथ में इसमें मिरर वर्क हुआ हुआ है और सिल्क का दुपट्टा है, साथ ये पूरे कोई ग्लू वगैरह नहीं लगी हुई इसमें, ये काम हुआ हुआ है और हाथ से लगे हुए शीशे हैं। ये मेरी समदन मेरे लिए लेकर आई थी, खदीजा की सास, तो बड़ा प्यारा लॉन का सूट है। तो अच्छा जी, ये देखिए इन्होंने पैक कितना अच्छा इसको किया है। देखो आज बहुत सुबह है और इससे भी सुबह जल्दी होनी थी जब मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट करनी थी, क्योंकि मेरे पास जो कपड़े आए हुए थे, मैंने वैसे सबका शूट वगैरह कर लिया था, लेकिन समां पता नहीं पिक्चर्स को क्या हुआ, तो मुझे आज दोबारा उनको रिकॉर्ड करना है। तो मैंने कहा कि मैं आपसे ज़रा बात करूँ, रिकॉर्डिंग भी साथ साथ कर लूँ, आप लोगों को कपड़े भी दोबारा दिखा दूँ, क्योंकि ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है और ईद के बाद शादियाँ शुरू हो जाएंगी और ढोलक के लिए और उनके लिए सेमी फॉर्मल कपड़ों की गर्मियों में हम सबको बहुत ज़रूरत होती है। एक और बात भी है जिसके लिए मैं बहुत सबको बहुत करती रहती हूँ, एक्चुअली मैं इस बात की बहुत ब्रांड एम्बेसडर हूँ कि पाकिस्तान में फॉर्मल गर्मियों के जो लॉन के या इस किस्म के जिस तरह पिंक ट्री काम करते हैं या रिया कि भी मैं आपको ब्लॉक प्रिंटेड दिखाती हूँ। उसके अलावा अब जो मेरे नए बहुत फेवरेट कपड़े हैं वो है सादिया, जो कलियाँ कटो उसके जो कपड़े हैं वो उनको इतनी अच्छी टिश्यू सिल्क पे और लॉन पे करंडी पे, वो एक्चुअली लॉन या करंडी टाइप मटेरियल है प्योर, जिस पे वो काम करती है मुकेश के साथ और गोटे के साथ, और मेरा फेवरेट चांद सितारा टाइप उस पर मुकेश हुई है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और समर्स का सब मुझसे पूछे थे कि उनकी समर वाली कलेक्शन कब आएगी, तो वो भी आने वाली है। सबसे पहले मैं तैयार हो जाऊँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ आज के कमरे में क्या है। मेरे कपड़े प्रेस हो रहे हैं, हम रेडी कर रहे हैं और फिर उसके बाद इसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। मेरा ज़रा सा मूड हो रहा था कि मैं आँखें से अपनी डार्क काजल वगैरह लगा लूँ, और मेकअप का सामान यही है जो मैं अपना लाई हूँ, जो कि मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में दिखाया। तो मैं ज़रा देखूँ कि वो कहाँ है मेरी, अच्छा मैंने वो आप लोगों को जो, हाँ नहीं, वो है सईद गनी की काजल पेंसिल है, जो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही थी कि आप लोग भी लें और यूज़ करें, क्योंकि काजल है और वो पेंसिल की फॉर्म में है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और वो कहाँ है मैं ये देखना चाह रही हूँ, तो ढूंढ के बता दे रही, पड़ी हुई थी और बोल भी नहीं रही थी कि मैं यहाँ हूँ। अच्छा जी, ये सईद गनी की काजल पेंसिल है, वाटरप्रूफ है ये, और ये काफ़ी अच्छी है। ये मैं ज़रा ये अप्लाई करूँ। वीडियोस मुझे बनानी नहीं आती, वरना मैं बनाती यूँ करके कि मैं रेडी हो गई तो कपड़े भी मेरे तैयार हो गए हैं। अच्छा एक चीज़ जो मेरी बहुत फेवरेट है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत सिल्क का दुपट्टा जिस पे ये अड्डे का काम हुआ हुआ है, हाथ का, इस पे ये हाथ से असली शीशे लगे हुए हैं, बहुत ही क्यूट और एलिगेंट ये दुपट्टा है। और ये मेरा बहुत फेवरेट है इन सब चीज़ों में से। अभी मैं खोल के भी आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि ये अपने लिए वाइट दुपट्टा सबको गर्मियों में चाहिए होता है कि ये ऑर्डर करें। अच्छा जी, फर्स्ट ड्रेस है ये मेरा और ये भी ब्लॉक प्रिंटेड है, प्रिंट है और साथ में इसमें मिरर वर्क हुआ हुआ है और अड्डे का काम हुआ हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कोई ग्लू से या उससे नहीं लगे हुए सितारे। और ये भी
कलियाँ कटोर का है, सादिया डिज़ाइनर का नाम है। बहुत ही अच्छे कपड़े बनाती हैं और आपने मुझे बहुत अक्सर उनके कपड़े पहने हुए भी देखा होगा। तो ये बहुत फॉर्मल है, सिल्क है ये। और आप भी जो देखो थोड़ा सा ना इसके ऊपर टेक्सचर्ड है, थोड़ा सेल्फ प्रिंट है। और ये भी प्योर कपड़ा है। हमेशा मैं बताती हूँ जो ब्लॉक प्रिंट है वो प्योर पर ही होता है। और सिल्क, कॉटन सिल्क टाइप है ये, और ब्रीदेबल कपड़ा है, बहुत अच्छा है, फॉर्मल है ईद के लिए। और वैसे भी जो अपकमिंग शादियाँ हैं ये वो बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है, और उनकी अम्मियों के लिए भी कोई बुरा नहीं। तो अब मैं अपना सेकंड ड्रेस आपको दिखाऊंगी। ये मेरा सेकंड ड्रेस, बहुत मेरा फेवरेट कलर और बहुत प्यारा है। इसके ऊपर ये जो काम हुआ हुआ है ना चांद तारे वाला, ये मेरा फेवरेट है। और इसके साथ दुपट्टा बहुत प्यारा है। इसके साथ बहुत ही प्यारा है। इसके सेंटर में मैंने चांद तारा बनवाया हुआ था ताकि आप कहीं भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसको कहीं भी, जहाँ पे भी आपको लगे। मैंने क्योंकि सोचा था इसके साथ मैं बाल टाई करूँगी, जूड़ा बनाऊँगी, तो मुझे बैक साइड पे ये चाहिए था। लॉन्ग लेंथ शर्ट है, देखिए बिल्कुल पाँव तक लंबी शर्ट है, और पाँव के पांचे पे भी मैंने चांद सितारे वाला यही वाला मोटिव रिपीट किया है। तो अब ज़रा चलती हूँ बाहर और जाके इसको आपकी फुल लुक दिखाती हूँ। ये मेरा सेकंड ड्रेस है, रॉयल ब्लूज़ का कलर है। और पता क्या, जो ये वाला कलर है ना आजकल वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पहने हुए भी, मतलब दिल चाहता है इसको पहनने का। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्योर कलर पर ही डाई होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ना, इधर करीब में एक डॉग भी रहता है। खैर मुझे डॉग अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि वो मुझे अपनी टेरिटरी में देखे। खैर मतलब घर के बिल्कुल साथ है, हमारे घर है ना। तो ये साथ में मेरे बैकग्राउंड पे बहुत प्यारा सा ट्री है। और आहिस्ता आहिस्ता जो आने वाली मेरी पिक्चर्स होंगी और जो और मैं पिक्चर्स आपके साथ ड्रेसेस की शेयर करूँगी, उस टाइम पे ये ग्रास और ग्रीन होगी। क्योंकि जो पहले मैंने जब पिक्चर्स ली थी तो अभी जितना ग्रीन नहीं था ना, तो अब ये ग्रीन से ग्रीन तर होता चला जा रहा है। तो ये आपकी सेकंड आपकी चॉइस, या मेरी तरफ से तो फर्स्ट चॉइस ही आपकी ईद की ये होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ईद वाइब्स भी हैं। फिर आपकी फॉर्मल डिनर्स वगैरह के लिए भी सूट बहुत अच्छा। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा मैंने आपको दिखाया है, दोबारा फुल दिखा दूँगी। ऊपर पड़ा हुआ है वो भी मैंने नहीं लिया हुआ, उस पर भी पूरी मुकेश कामदानी हुई हुई है और पूरे ड्रेस पर है। ये मुझे चांद तारा क्योंकि पसंद है तो मैं अक्सर उस पर लेती होती हूँ। और चांद तारा वाला जो क्लच है जो लाहौर में बहुत मिल रहा था, इस्लामाबाद में वो नहीं मिल रहा था, मैं लेना चाह रही थी, मगर उस टाइम पे मुझे लाहौर में नहीं नज़र आया। लेकिन काफ़ी सारे व्लॉग्स में मैं देख रही हूँ, जैसे सिस्ट्रोलॉजी में उन्होंने टिक्का भी लगाया है और वो भी चांद वाली ज्वेलरी पूरी पहनी हुई है। अगर किसी को पता है तो वो मुझे सेंड कर सकते हैं, साथ क्लच भी भेज सकते हैं। और अगर वो ख़ुद इन ड्रेसेस के साथ पहनना चाहेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, है ना। आप दुपट्टे की बात कर रही थी कि ये है बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा, ये इस तरह से है। ये मैं आपके साथ अपनी पहले वाली पिक्चर्स शेयर करूँगी, उसमें भी मैंने ये पहना हुआ है और सबको बहुत अच्छा भी लगा था। तो अब बारी है मेरे सेकंड ड्रेस की, इसको एक दफ़ा करीब से मैं दिखाऊंगी। इस पर भी गोटा और कामदानी का काम हुआ है, बहुत करीब से मैं आपको दिखाना चाह रही थी क्योंकि इतनी मेहनत और इतनी डिटेलिंग है। बाजुओं की आप डिटेलिंग देखें कितनी अच्छी है। ये है मेरा सेकंड ड्रेस। अच्छा, जो इसमें सबसे मेरा बहुत ही फेवरेट है ना, वो आजकल जो गर्मियों में हर किसी को चाहिए होता है, बेई सफ़ेद दुपट्टे। ये मैंने कह के बनवाया है डिज़ाइनर से, क्योंकि ये मुझे, ये देखिए सिल्क का ये दुपट्टा है और फॉर्मल और अच्छा लगता है, एलिगेंट लगता है। और साथ इस पर अड्डे का सारा काम है। और ये सितारा देखें, ये सब बहुत प्यारा और फॉर्मल बना हुआ दुपट्टा। मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है जो मैं सबको बताना चाह रही हूँ और शेयर करना चाह रही हूँ कि वाइट दुपट्टों की हमें बहुत ज़रूरत होती है। और ये सिल्क का वाइट दुपट्टा है और इस पर अड्डे का काम हुआ है। अड्डे के काम से ही आपको नज़र आ रहा होगा सितारा लगा है और ये भी असली शीशा लगा हुआ है। ये भी असली शीशा लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई गम से चिपकाया हो या कुछ। तो ये बहुत प्यारा दुपट्टा है। ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि आप एक वाइट दुपट्टा ऐसा बनवा लें जो आपके दुख सुख में आपके साथ होगा। बड़ा ही प्यारा वाइट दुपट्टा है और बहुत अच्छा लगा है। आप यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इतना प्यारा लेक है, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी। और इधर मैं आई हूँ अपनी ये पिक्चर्स लेने के लिए। ये वाइट दुपट्टा है जो कि समर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। पूरा समर आपके पता पूरा सूट एलिगेंट और अच्छा लगेगा।
जब आप इस किस्म का साथ दुपट्टा होगा, सिल्क का दुपट्टा है, साथ ये पूरे कोई ग्लू वगैरह नहीं लगी हुई इसमें, ये काम हुआ हुआ है और हाथ से लगे हुए शीशे हैं। और ये मैंने ऑर्डर दे के बनवाया है सादिया से, क्योंकि मुझे लगता है कि वाइट पैंट्स और वाइट शलवार या वाइट सिल्क का दुपट्टा हर सीज़न में एक नया होना चाहिए। और ये आपकी वार्डरोब में एक बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा एक नई एंट्री होगी, या आपकी कलेक्शन में एक नया दुपट्टा बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपके पूरे सूट की पूरे आपके ड्रेस की लुक चेंज हो जाएगी। अच्छा, इतना मज़ा आ रहा है ना। एक तो जगह बहुत खूबसूरत है, हमारे साथ ही लेक है, बहुत प्यारी लेक पर मैं आई हूँ। मैंने कहा ये परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, मुझे लग रहा है जैसे कोई नए बर्ड्स आए हैं इस तरफ। बादल है लेकिन अच्छा मौसम है बहुत। और साथ में सूट मेरा बहुत प्यारा है, ये खदीजा को भी बहुत अच्छा लगा है सूट। इसमें ये सारी कामदानी और गोटे का काम हुआ हुआ, डिटेल्ड सारा काम है, बहुत ही अच्छा, नीटनेस बहुत है। और ये प्योर शामोस पे, और इसके साथ मैंने स्पेशली ये वाइट वाला दुपट्टा आप पेयर किया है। इसके बाद ये दुपट्टा मेरे जैसा ना हो, क्योंकि इस पर शीशे और सितारे का काम हुआ हुआ है, कोई गम से या गोंद से नहीं चिपके हुए बिल्कुल भी। तो साथ में एक ये सीक्वेंस सितारों का ही मैंने पैंट्स भी खुली बनवा ली हैं, सिल्की ही। तो ईद आ रही है और शादियाँ हैं, वही जो मैं हर वीडियो में आज आपको सुबह से ये एक बात कह रही हूँ। तो वार्डरोब में आपकी कलेक्शन बहुत अच्छी है, रेट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यही कपड़े जब आप पिंक ट्री से या कहीं और से जाके लेते हैं तो उनका बिल्कुल डिफरेंट एक हो जाता है। तो बहुत अच्छा मौसम है ना खदीजा। खदीजा को मैं जल्दी से बाहर लेकर आई हूँ कि ज़रा मेरी वीडियो बना दें। सामने प्यारा ग्रीन सारा जहाँ पे मैं वॉक करती हूँ, मैंने आप लोगों को जगह दिखाई है। और इसमें जो सबसे फेवरेट चीज़ है ना मेरी, वो पता क्या है, वो हैं ये 3 दरख्त जिनके साथ मैंने अपनी कल पिक्चर्स ली थी। ये सूट के लिए मैंने अपना मेकअप भी थोड़ा सा डार्क किया था, और पता नहीं मैं अपनी ब्राउन लिपस्टिक ही भूल आई हूँ, शायद इस्लामाबाद में ही नहीं लेकर आई, तो यहाँ से मैं नहीं ले लूँगी। तो मैंने कहा आपको मैं इसकी लुक, अच्छा इसके साथ एक्चुअली चॉकलेट ब्राउन ही पैंट्स हैं और चॉकलेट ब्राउन ही ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, मगर मुझे क्योंकि आपको अपना वाइट दुपट्टा दिखाना था तो इसलिए फिर मैंने ये वाला इसके साथ मैंने वाइट लिया। आप ऑफ वाइट भी ले सकते हैं, आप कोई और कलर भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कलर्स के साथ ना वो ना करें, अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा कलर्स, टू मैनी कलर्स जब हो जाते हैं तो आजकल नहीं अच्छा लग रहा, बच्चियों को अच्छा लगता है। और अगेन वही बात है, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। और ज़रा करीब से मैं इनका आपको लेक दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारी लेक है। और मैं अब आ गई हूँ अपने बहुत प्यारे और फेवरेट ट्रीज़ के पास, यहाँ पे खड़े होकर मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मेरा है ड्रेस जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, लॉन्ग लेंथ शर्ट है इसकी। और जहाज़ तो गुजरा ऊपर से, ख़तरनाक वाला जहाज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 7 बटन्स हैं, मुकेश कामदानी है, सारी पूरे उस पर हुई हुई है, दुपट्टे पे हुई हुई है। और ये जो डोरिया होता है ना, डोरिया लॉन, उस पर है, और बहुत फॉर्मल है और अच्छे तरीके से इयरिंग्स वगैरह के साथ। और उस साथ आप कैरी कर सकते हैं फॉर्मल फंक्शंस पे, डिनर्स पे, और ढोलक पे, मायूं पे। बहुत ही प्यारा ड्रेस है और बड़ा मुझे अच्छा लगा है सारे। और कामदानी मुकेश जो हमेशा से मेरी फेवरेट है, साथ लंबी शर्ट और सारी कलियाँ लगी हैं खदीजा। और ये सारी जो है ना असली मतलब कलियाँ, ये नहीं कि शर्ट के ऊपर रख के वो किया हो, क्योंकि अक्सर जो है डिज़ाइनर्स उन्होंने वो भी काम किया होता है, लेकिन ये बहुत डिटेल और बहुत ही प्यारा ड्रेस है। और यहाँ पे तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, खूबसूरत बड़ा लग रहा है। और मौसम बड़ा थेरेप्यूटिक होता है, आपको पानी के साथ आना या नेचर के करीब होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरी दुआ है कि जैसी खूबसूरत जगह जब मैं कोई भी देखती हूँ ना, मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ दिल से, ताकि अल्लाह ताला आप हम सबको मौका दे, अल्लाह की ज़मीन घूमें, देखें, एक्सपीरियंस करें, नए लोगों से मिलना भी। फाइनली ना आज मैंने पहनना है ये वाला सूट, ये मेरी समदन मेरे लिए लेकर आई थी, खदीजा की सास। तो बड़ा प्यारा लॉन का सूट है, तो उन्होंने कहा कि आपने पहना नहीं है अभी तक, तो मैंने कहा आज मैं ये पहनती हूँ। बहुत प्यारा एम्ब्रॉयडर्ड है और बहुत प्यारे इसके कलर्स हैं, तो मैंने कहा कंफर्टेबल सा, आज फ्राइडे है, आज ये मैं सूट पहनूँगी। तो जल्दी से चेंज करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चेंज कर लूँ, ज़रा थक भी बहुत गई हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल शाम हो गई है और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी कि मैंने फिर सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ।
काम आसान लगता है, लेकिन आसान होते नहीं हैं। बहुत सारे काम लोगों को देख के हमें लग रहा होता है जैसे बहुत ईजीएस्ट रहा इनके लिए जर्नी, लेकिन जो कुछ चीज़ें थका भी देती हैं आपको। तो मैं आज थक गई थी काफ़ी। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बाहर दिखाऊं कि शाम हो गई है। मेरा थ्रेडिंग और मिरर, इसको आप इग्नोर कर दें, करना चाहें तो, वरना बेशक नोटिस कर लें। बाहर देखें शाम कितनी खूबसूरत हुई है। और ठंडक भी होगी, ठंडक भी है हवा में, लेकिन यह है कि वो जो तेज़ वाली एक सर्दी होती थी ना, जो परेशान कर देती थी, वो अब नहीं है। अच्छा जी, और मैंने कल एक बहुत प्यारी टॉप ली थी नॉर्डस्ट्रॉम रैक से। मैंने सोचा वो आपको मैं दिखाती हूँ। ड्रेसेस ये सारे मैंने आपके लिए सारे शूट कर लिए हैं, सब आप लोगों को मैंने दिखा दिए हैं। आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं अपने कपड़े। मेरा एक्चुअली काम ही है कि मैं ज़िंदगी आसान कर दूँ, दिखा दूँ जो जो चीज़ें अच्छी हैं और जो कपड़े मैं रिकमेंड कर सकती हूँ। क्योंकि मोस्टली मैंने तो एज इंटीरियर डिज़ाइनर और डेकोरेशन और वही आपके साथ जो अपनी एक्सपीरियंसेस और अपनी चीज़ें शेयर करने का सोचा था, जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ी बड़ी खुशी होती है। लेकिन उसमें ये है ना कि आप डेली लाइफस्टाइल उसमें से फिर खुद ही आ गया, क्योंकि बहुत सारे मैं व्लॉग कर रही होती थी और साथ कपड़ों की भी डिस्कशन हो जाती थी। तो इस तरह से मुझे वो लोग भी बहुत रीच आउट करते हैं अपने ड्रेसेस वगैरह लेके। और अगेन मैं बहुत दफ़ा बताती हूँ कि मैं बहुत चुन चुन के सिलेक्ट करती हूँ। मैं सारे ड्रेसेस अब नहीं लेती, क्योंकि मुझे ये होता है कि आप लोगों में से किसी के भी पैसे वेस्ट ना हो। जैसे मुझे एक दो मिले ना, कुछ एक दो साइट्स थी जिनके इंटीरियर में मैंने उनकी चीज़ शेयर की थी और वो मुझे उसी वक्त अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन एनीवेज़ अब ये गलती नहीं हो रही है। अब मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ और बता रही हूँ वो आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगी। इनकी क्वालिटी और सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। थोड़े से मुझे मैसेजेस आए थे हिना अल रियाया के लिए कि उनका ब्लॉक प्रिंट का और वो किसी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो आप यकीन करें कि वो चीज़ मैं कन्वे करती हूँ, हिना तक भी मैंने कन्वे की थी। तो जो भी कोई चीज़ है, जो भी कोई कन्फ्यूजन है, वो आप लोगों की इंशाल्लाह ताला दूर होगी। और अभी तक ये होता है कि स्टोरीज़ के नीचे पूछा होता है मुझसे कि इसकी प्राइस कितनी है, इसका साइज़ क्या है, वो तो चीज़ें मेरी नहीं होती। साथ लिंक ज़रूर मैंने दिया होता है, पेज ज़रूर मेंशन होता है जहाँ से वो चीज़ आप उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। प्राइस से लेके हर चीज़ वो आपको हिना है, कलियाँ कटियो वाली, नबीला, शाजिया हयात, जो भी कोई हैं, सब जो भी ज़रीन, जो भी कोई मारवा, सब बहुत सारी और बच्चियाँ जो मेरे साथ काम कर रही होती हैं, तो वो आपको यकीनन रिप्लाई करेंगी और बहुत जल्दी रिप्लाई करेंगी। तो आप वहाँ से पूछ लिया करें। तो कल मैं एक टॉप लेके आई थी नॉर्डस्ट्रॉम रैक से, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ताहिरा मेरे ख्याल से, और इस तरह का एक नाम है, कोई यूके डिज़ाइनर है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उनकी वो टॉप है और वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। वो होपफुली शायद कल मैंने जाना है, कल हारून की बर्थडे और खदीजा केक बना रही है हारून के लिए और मैं फ्रूट ट्राइफल बना रही हूँ। वो हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह और मिलेंगे उनसे हम लोग कल। और डाउनटाउन भी कल इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे। तो फिर कल का व्लॉग भी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग ही होगा। और अच्छा जी, एक दो और बातें भी थी। उनमें से कुछ ये था कि बाहर वाले जो व्लॉग्स में जो कह रहे हैं कि 7 फ्लैग और वो 6 फ्लैग है मेरे ख्याल, वो दिखाए हैं कुछ। तो बच्चे बहुत दफ़ा गए हुए, मैं किस एंगल से आपको लग रहा है कि मैं रोलर कोस्टर पे बैठूंगी, मैं नहीं बैठ सकती। और दूसरी बात ये कि जो प्रैंक्स का सब लोग कहते हैं, वो भी मैं हर दफ़ा बताती हूँ, मैं नहीं कर सकती प्रैंक वगैरह। मेरी नेचर ऐसी नहीं है और मैं हूँ भी नहीं ऐसी जो प्रैंक्स कर रहे हैं बच्चे को बड़े अच्छे कर रहे हैं और मेरा दिल चाहता है कि वो और अच्छे करें, मगर मैं उस टाइप की नहीं हूँ। एक तो वैसे ही मेरे साथ आबिद अगर होते हैं तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं सामने आ रहे होते और वो खाली वीडियो एडिट कर रहे होते हैं। तो फिर मेरे लिए चीज़ों को इस तरह लेके चलना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो अगेन थैंक्स अ लॉट जो लोग मुझे इतनी सजेशंस अच्छी देते हैं। अच्छा जी, मैं आपको अपनी टॉप दिखा दूँ। ये है मेरी जो मैं लाई थी नॉर्डस्ट्रॉम रैक से। तो अच्छा जी, ये देखिए इन्होंने पैक। अच्छा जी, क्योंकि ये एक्सपेंसिव डिज़ाइनर की टॉप है तो उन्होंने इसको एक ख़ास तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन की है। और डिज़ाइनर हैं
ताहिरी कुछ से प्रोनाउंस करके बता दीजिएगा। यूके का ब्रांड है मेरे ख्याल से, और इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है और ये टॉप बहुत अच्छी है। तो आबिद मुझे काफ़ी देर से कह रहे थे कि ट्राई कर लेना, ताकि इन केस अगर रिटर्न वगैरह करना हो कुछ तो मैं कर सकूं, लेकिन होपफुली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। खैर ये कह रही थी मामा मैं इन पॉकेट्स की वजह से कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं ये अच्छा स्टाइल लग गया। तो ये ब्लैक एंड वाइट टॉप है, बहुत ही अच्छी और प्यारी है। स्टफ़ काश मैं आपसे शेयर कर सकती। मुझे ना इस दफ़ा मैंने इनफॉर्मल बहुत सारी चीज़ें ली थी लास्ट टाइम, और फिर वो वहाँ जाके कैजुअली मैं नहीं पहन सकती इस्लामाबाद, तो इससे मुझे आबिद ने इस दफ़ा सख्ती की हुई है कि तुमने फॉर्मल टाइप ही चीज़ें लेनी है। तो ये उस कलेक्शन में से एक मेरी टॉप होगी, और ये मैं पहनूंगी कल इंशाल्लाह, और कल आप लोगों के साथ में शेयर भी करूंगी। तो मुझसे पूछा था जो बहुत सारे जो लोग और जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं इनको रिप्लाई भी साथ साथ करती रहती हूँ, और वहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे भी कर देती हूँ कि नॉर्डस्ट्रॉम रैक, बर्लिंगटन, रॉस, और इनमें से क्या डिफरेंस है और क्या है बात ये कि जो नॉर्डस्ट्रॉम रैक है वो ज़रा दूसरे थोड़े से ज़्यादा डिज़ाइनर्स को केटर करते हैं, जिनमें यूके वाले ब्रांड्स भी होते हैं, और वो थोड़े से मतलब वो एक्सपेंसिव डिज़ाइनर्स होते हैं जिनको वो जिस पे आपको मिलता है डिस्काउंट। और रॉस और बेलिंगटन जो है उस पर ज़रा ज़्यादा डिस्काउंटेड चीज़ें होती हैं, ढूंढना ज़रा अजाब होता है, लेकिन आपको बहुत अच्छी चीज़ें एंड ऑफ द डे रॉस और बेलिंगटन से भी मिलती हैं। नॉर्डस्ट्रॉम रैक से जो मेरी फेवरेट चीज़ें, मैं जूते लेती हूँ ज़्यादातर वहाँ से। जूते मेरे सब के सब आज तक जितने भी टॉरी बर्श के जूते हैं, मुझे सवाए एक दो कि वो मैंने नॉर्डस्ट्रॉम रैक से ही लिए हैं। तो ये डिफरेंस है जो है। उसके अलावा आप लोग जो अमेरिका में रहते हैं और बाकी सबका एक्सपीरियंस बाज़ चीज़ों में कहीं मुझसे ज़्यादा होता है, वो भी जब अपनी चीज़ को बताते हैं तो वो मेरी भी नॉलेज में इजाफा होता है, और वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोग प्यार देते हैं, आपने वीडियो देखी, आप काइंडली जिनको नहीं मेरे चैनल का पता और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, और जिनको नहीं पता उनको मेरे चैनल के बारे में बता दीजिए ताकि वो सब्सक्राइब कर लें। लाइक करना ना भूला करें वीडियो को, क्योंकि वो मुझे एम्पावर करेगा, और मेरे जैसे और बहुत सारी हाउसवाइफ्स को जो कि कुछ करना चाहती हैं अपनी इस एज में भी। और मेरे वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पॉजिटिविटी फैले, और एक तरह से मैं चाहती हूँ कि सारी जो ख़वातीन हैं उनके घर, उनकी लाइव्स ऑर्गेनाइज हों, हम सब एक दूसरे से अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे।